माँ बे जैसे आप लोगों ने हुक्म किया है। मैं असल में जब से अम्मा मेरी 2 साल पहले गुजर गई, उसके बाद से मैं शेर वेर माँ पे कहता नहीं हूँ। अब अम्मा ही नहीं रही जो खुश होती थी शेर सुन के, तो बच्चियों की तरह शर्माती थी कि कम वक्त मेरे लिए शेर लिखता है। तो वही नहीं रही तो क्या है। तो उनके मरने के बाद हमने 2-3 शेर गज़ल के गए, तो वो मैं पहले आपको सुनाता हूँ। जिंदगी हाथ छुड़ाती है तो दुख होता है, जिंदगी हाथ छुड़ाती है, जिंदगी हाथ छुड़ाती है तो दुख होता है। जैसे माँ छोड़ के जाती है तो दुख होता है, जैसे माँ छोड़ के जाती है तो दुख होता है, तो दुख होता है। पहले ये काम बड़े प्यार से माँ करती थी, पहले ये काम बड़े प्यार से पहले ये काम बड़े प्यार से माँ करती थी। अब हवा मुझको जगाती है तो दुख होता है, अब हवा मुझको जगाती है। पहले ये काम बड़े प्यार से माँ करती थी, अब हवा मुझको जगाती है तो दुख होता है, तो दुख होता है। और आमतौर से मैंने जब अपने ऊपर बीती तो ये अंदाज़ा हुआ, हर आदमी पूछता है अम्मा की उम्र कितनी थी, कितनी उम्र थी अम्मा की, या अब्बा की उम्र कितनी थी। तो मैंने सोचा ये नहीं पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए कि अम्मा की ज़रूरत कितनी थी अभी तुमको, ये नहीं पूछना चाहिए। इसे मैंने शेर बनाया कि ज़िंदगी हाथ छुड़ाती है तो दुख होता है, जैसे माँ छोड़ के जाती है तो दुख होता है। और उम्र बेटे से कभी माँ की न पूछी जाए, उम्र बेटे से कभी माँ की न पूछी जाए। माँ तो जब छोड़ के जाती है तो दुख होता है, माँ तो जब छोड़ के जाती है तो दुख होता है। और कुछ शेर जो माँ पे मुझे याद आ रहे हैं, मैं याद कर रहा हूँ, मुझे याद है, बहुत सब याद है, ऐसा नहीं है। अब कुछ तो हमारी भी फरमाइश आपको सुननी पड़ेगी। नहीं, हम उस ट्रैक पे आ जाएंगे। हम ज़्यादातर तो शेर पढ़ दिए नज़र ने, सब ने मुझे मुसीबत में डाला कि ज़्यादा हम सुना दें तो सुना ही ना पाए दादा। तो बहरहाल ये सुनिए जी। तो एक जब मैं अस्पताल में भर्ती था उन दिनों अम्मा जिंदा थी, तो हमने सोचा कि अगर हम मर के चले गए, जो डॉक्टर सोच रहे हैं कि पॉइजन फैल जाएगा, तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैंने कोई नमाज रोज़ा नहीं किया, लोगों की मदद नहीं की, स्कूल कॉलेज नहीं बनवाए, मस्जिद मंदिर की तामीर में कोई मदद नहीं की, कोई नेक काम तो अपने हिसाब से किया नहीं। ये क्या जानवर की तरह आए, खाए पिए और चले जा रहे हैं। तो यही मेरी भी ज़िंदगी का यही हो गया। अचानक ऊपर वाले ने मुझे 4 लाइनें लिखने की तौफीक दी। दावर हश्र कहते हैं ऊपर वाले को। शेर ये है कि दावर हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, दावर हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा। क्या बात है, नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी। मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफ़ी होगा, मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफ़ी होगा इंशाल्लाह। दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, क्या कहें, ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा। और जो कुछ शेर याद आ रहे हैं मैं कर रहा हूँ। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। क्या बंटवारा, अरे अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, अरे अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। एक मतलब ये है कि जब भी नहीं, मैं दूसरे शेर सुना रहा हूँ, तो जो तुम बोलोगे वो नहीं सुनाएंगे। हाँ। तो
एक मतलब ये है, सुनिए प्लीज, कि अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी। मुख्तसर आप देखें इतनी बीमारियां हैं, ये कैंसर का ऑपरेशन हुआ, बीमारियां हैं, लेकिन कमाल ये है कितनी बीमारियों के बाद आप देख रहे होंगे कि हम बगैर लाइट के हम ये पढ़ सकते हैं कैंडल पे। क्या बात। तो हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब ये क्या कमाल है। तो मैंने कहा देखिए, असल में मैंने पूरी ज़िंदगी जब भी मुझे अम्मा मिली तो मैं अम्मा की आंखें चूमता था। क्या बात है। तो शायद उसी वजह से मेरी आंखों की रोशनी नहीं गई और मरते दम तक मुझे चश्मा वश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शेर ये है कि मुख्तसर, तो ये बाबा रामदेव का नुस्खा नहीं है, ये बग़ैर पैसे का है, कोई मिलावट भी इसमें नहीं है। आप कल से आजमा लीजिए, 1 महीने बाद मुझे फ़ोन कीजिएगा कि हाँ छोटे बाबा या असली बाबा आपकी दवा ठीक थी। मुख्तसर होते हुए भी, मुख्तसर मतलब कम, मुख्तसर होते हुए भी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। क्या बात। मुख्तसर होते हुए भी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। माँ की आंखें चूम लीजिए, रोशनी बढ़ जाएगी। माँ की आंखें चूम लीजिए, रोशनी बढ़ जाएगी। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और बहुत, ये आप लोगों की नज़र है कि बहुत जी चाहता है कैद जान से हम निकल जाएं, यानी ज़िंदगी के पिंजरे से। सुनना जी सर जी। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, और बहुत जी चाहता है कैद जान से हम निकल जाएं, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में, क्या कहने, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता बन जाऊं। सुने दोस्त, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता बन जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा बन जाऊं। माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा बन जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता बन जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं बच्चा बन कि बच्चा बन जाऊं। और ये हमारे जो बेटों जैसे बैठे हैं, ये शेर उनके लिए है कि कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर, कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना के खिलौना हो जाऊं। ऐसी मिट्टी में मिलाना के खिलौना हो जाऊं। ऐसी मिट्टी में मिलाना के खिलौना हो जाऊं। बस 2-3 मिनट की और बात है। सोचता हूं तो छलक उठती हैं आंखें, लेकिन तेरे बारे में न सोचूं तो अकेला हो जाऊं। तेरे बारे में न सोचूं तो अकेला हो जाऊं। और आखिर में गज़ल 2-3 मिनट की समाप्त फरमा लीजिएगा। ये सब हमारे जो छोटे हैं इनके लिए ख़ास तौर से है कि नए लहजे को जाविया कहते हैं, एंगल। नए लहजे को, शेरी जाविये को याद रखिएगा। क्या कहने, नए लहजे को, शेरी जाविये को याद रखिएगा। मेरे टाँके हुए हर काफिये को याद रखिएगा। हाय वाह। नए लहजे को, शेरी जाविये को याद रखिएगा। मेरे टाँके हुए हर काफिये को याद रखिएगा। ये दुनिया आपको एक रोज ये दुनिया आपको एक रोज पलकों पर बिठाएगी। क्या कहने, ये दुनिया आपको एक रोज पलकों पर बिठाएगी, मगर उस वक्त भी इस बोरिए को याद रखिएगा। क्या बात है, वाह। ये दुनिया आपको एक रोज पलकों पर बिठाएगी, मगर उस वक्त भी इस बोरिए को याद रखिएगा। मैं जब भी गांव से चलता हूँ मुझसे गांव कहता है। मैं जब भी गांव से चलता हूँ मुझसे गांव कहता है। मुहर्रम आए तो इस ताज़िए को याद रखिएगा। क्या बात है।
मैं जब भी गांव से चलता हूँ मुझसे गांव कहता है। मुहर्रम आए तो इस ताज़िए को याद रखिएगा। लिपट जाता है पैरों से, लिपट जाता है ये कहते हुए नन्हा सा एक जुगनू, लिपट जाता है ये कहते हुए नन्हा सा एक जुगनू। वहाँ की रोशनी में इस दिए को याद रखिएगा। वाह बात है, वाह। लिपट जाता है ये कहते हुए नन्हा सा एक जुगनू, वहाँ की रोशनी में इस दिए को याद रखिएगा। और शेर ये है कि कागा कहते हैं कौवे को, ज़बाने ख़ास में पैगाम देकर उड़ गया कागा। क्या बात है। ज़बाने ख़ास में पैगाम देकर उड़ गया कागा। खुशी घर आए तो इस डाकिए को याद रखिएगा। ज़बाने ख़ास में पैगाम देकर उड़ गया कागा। खुशी घर आए तो इस डाकिए को याद रखिएगा। और आज जो आपने बुके की तरह सजा के जो हम लोगों को आप लोगों ने, हम तमाम शोरा को आपने तौलिए नज़र किए हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और ये शेर आप लोगों की नज़र ख़ास तौर से इसलिए मैंने ये गज़ल शुरू भी की कि लिपट जाता है ये कहते हुए नन्हा सा एक जुगनू, वहाँ की रोशनी में इस दिए को याद रखिएगा। और शेर ये है कि ये दुनिया आपको एक रोज़ पलकों पर बिठाएगी, मगर उस वक्त भी इस बोरिए को याद रखिएगा। और शेर ये है कि हवा जब भी क्या है, हाँ नहीं, वो शेर सुनाना ज़रूरी है। तौलिए को याद रखिए। मुहर्रम आए तो इस ताज़िए को याद रखिएगा। नहीं, हाँ नहीं, ये नहीं तो आपने लगा दिया है। ये आपने मेरे तौलिए में अब तक तौलिया घुसेड़ दिया है। ये नहीं तो पसीने नहीं, लहजे शेर साहब को याद रखिएगा। बहरहाल वो शेर नहीं याद आ रहा, आखिर के 2-3 शेर और सुना दें। बुढ़ापा भी है कि मौला ये तमन्ना, आखिर 2-3 मिनट बस। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूँ उसी शान से जाऊं। वाह। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूँ उसी शान से जाऊं। बच्चों की तरह पेड़ की शाखों पर मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं। वाह वाह वाह। चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं। हाय हाय क्या तमन्ना मौला है। ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, हाय हाय। हर लफ्ज हर शब्द महकने लगे लिखा हुआ मेरा, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से जाऊं। क्या कहने, वाह। मैं लिपटा हुआ वाह वाह। यादों के लोबान से जाऊं। और क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं। क्या कहने, वाह। मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। क्या कहने। नहीं बात आपने बात में शुक्रिया अदा कर दीजिए। जिगर साहब का एक शेर कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। ये शेर मुनव्वर राना साहब के लिए कहा जा सकता। आपकी मोहब्बत, आपकी अदब नवाजी, आपका ये साहित्यिक प्रेम हमें बहुत याद रहेगा। हम अपने दिल में आपकी मोहब्बत और अपनी खुशबू बसा के लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का।